कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जंतर मंतर पर महिला आरक्षण को लेकर हुए प्रदर्शन के मामले में अब अलका लांबा को दोषी करार दे दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मामले का दिल्ली की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। दिल्ली की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता अलका लांबा को दोषी करार दे दिया। मामला जुलाई साल 2024 में जंतर मंतर पर हुए उस प्रदर्शन से जुड़ा है जिसमें महिला कांग्रेस की तरफ से महिला आरक्षण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। अदालत ने इस मामले में अलका लांबा को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और निर्देशाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए दोषी करार माना है। अब 5 जून को उनकी अगली सुनवाई कोर्ट में होगी। कोर्ट के फैसले के बाद अलका लांबा ने मीडिया के सामने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पहले से इस फैसले की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि वह महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए आवाज उठा रही थी। उनके मुताबिक जंतर मंतर पर किया गया प्रदर्शन पूरी तरीके से लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के तहत था। हालांकि अदालत ने इस मामले में पुलिस के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें दोषी करार दे दिया है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उस समय राजधानी में निर्देशाज्ञा लागू थी, जिसके बावजूद उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अलका लांबा और उनके समर्थक बैरिकेड तक पहुंच गए थे, नारेबाजी की और संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की थी, जिससे मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा और इससे यातायात भी काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था। पुलिस ने दावा किया कि कई बार समझाने की और चेतावनी देने के बावजूद वो खत्म नहीं किया गया, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ अलका लांबा ने यह साफ कर दिया है कि वो इस फैसले से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं की सुरक्षा और आरक्षण की मांग उठाना अपराध है तो वो ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगी। उनका कहना है कि देश भर में महिलाएं सुरक्षित अधिकारों को लेकर आवाज उठा रही हैं। ऐसे मुद्दों पर संघर्ष करना जरूरी है। कोर्ट के बाहर भी उनके समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। इससे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बताया है। अब सबकी नजर 5 जून पर टिकी है, जब अदालत सजा को लेकर अपना फैसला सुना सकती है। ऐसे में अदालत का आगे का फैसला न केवल अलका लांबा के लिए बल्कि दिल्ली की राजनीति के लिए भी अहम माना जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.